अखिलेश जी का जमीर जिंदा था, आते ही उन्होंने क्या किया, सारे बाहुबलियों को टिकट देना बंद किया। परिणाम आपने देखा क्या हुआ, आज समाप्त। उत्तर प्रदेश में सीटें समाप्त, उन्होंने चुंगी समाप्त किया। जब वो रक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने टोपी आती थी, वर्दी आती थी मिलिट्री वालों की, जब जब कोई शहीद हो जाता था हमारा जवान, उसकी बॉडी लाने का उन्होंने नियम कानून बनाया, संशोधन किया कि बॉडी घर पे आएगी। कि मुलायम सिंह यादव जी का जिस दिन शरीर छूटा, उस दिन जिस पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना थी, वो पेड़ गिरा और वहां पे वो पहलवानी किया करते थे, पूजा किया करते थे। अन्यत्र लोगों के साथ वहां बैठकर वो सत्संग चर्चा भी करते थे। जो होता है नेता, अपनी सीट तो सुरक्षित रखता है, लेके आता है, निकालता है किसी तरीके से, दबदबे से, पैसे से, कैसे भी। ब्रिजभूषण जी का एक डायलॉग भी दबदबा वायरल हुआ था। तो निकालता ही है, 2-4 सीटों पर भी फर्क मारता है। उन्होंने चुंगी समाप्त किया। जब वो रक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने टोपी आती थी, वर्दी आती थी मिलिट्री वालों की, जब जब कोई शहीद हो जाता था हमारा जवान, उसकी बॉडी लाने का उन्होंने नियम कानून बनाया, संशोधन किया कि बॉडी घर पे आएगी। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर में हूं और चुनावी सरगर्मियां जानी तेज हो गई क्योंकि आचार संहिता लग गया है। और इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करने के लिए अभी मैं जौनपुर में यहाँ का हाल चाल जानने आया हूँ कि क्या वास्तव में मोदी जी के 10 साल कैसे रहे और उन 10 सालों में कितना विकास हुआ, क्या जनता उनसे खुश है कि नाराज़ है। तो हम इन्हीं सब पर चर्चा करते हैं। का ये जो मतलब 10 साल का समय रहा, मुझे कैसा लग रहा आपको? अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। बुरा अगर हम बात करें तो जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो माइनस पॉइंट नज़र आता है। लेकिन अच्छा क्या लगता है, अच्छा जैसे कश्मीर की बात हो गई, और कश्मीर की बात हो गई, और दूसरी बात राम मंदिर का मुद्दा हो गया। राम मंदिर का मुद्दा जो था, पूरे विश्व की निगाहें इस पे थी। राम मंदिर, हिंदू आस्था जो है, रामायण, रामचरितमानस तमाम घरों में पाठ किया जाता है, 24 घंटे का अनावरत चलता है। तो राम मंदिर का जो मुद्दा है, इस पे और आपके कश्मीर पे, इन मुद्दों पर भाजपा खरी उतरी है। बाकी अन्य मुद्दों पर विफल साबित हुई। मोदी जी झूठे साबित हुए हैं। जैसे 15 लाख हो गया, 15 लाख अमित शाह ने सीधा कहा कि ये सब चुनावी हथकंडे होते हैं जीतने के, इस पे इतना ध्यान न दिया जाए। तो नेता जो होते हैं, और एक चीज और गौर करने वाली बात है, मोदी जी पहले ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने झूठ बोला है। तो भैया किसी का जो है जमीर ना यहाँ पे जिंदा नहीं है, भारत में किसी का नहीं है। मैं कह रहा हूँ, राजनीति पार्टी में जो घुस गया, अखिलेश जी का जमीर जिंदा था, आते ही उन्होंने क्या किया, सारे बाहुबलियों को टिकट देना बंद किया। परिणाम आपने देखा क्या हुआ, आज समाप्त। उत्तर प्रदेश में सीटें समाप्त। क्यों? बाहुबली जो होता है नेता, अपनी सीट तो सुरक्षित रखता है, लेके आता है, निकालता है किसी तरीके से, दबदबे से, पैसे से, कैसे भी। ब्रिजभूषण जी का एक डायलॉग भी दबदबा वायरल हुआ था। तो निकालता ही है, 2-4 सीटों पर भी फर्क मारता है उसका। 10-5% उसके कुछ लोग होते हैं, दबंगई हो, कुछ भी हो, उसके जाति का प्रभाव हो, सीट निकालते हैं। यही चीज मुलायम, अखिलेश या जो भी रहे हैं, मुलायम जी, शिवपाल जी देखते थे, दे देते थे, सीट आ जाती थी। लेकिन क्योंकि वो यादव थे, पिछड़े वर्ग से आते थे, गरीब थे, मुलायम सिंह यादव ने पहला काम क्या किया, जब वो सरकार में आए तो उन्होंने चुंगी समाप्त किया था। आप लोगों को पता होगा चुंगी क्या होती थी। रोड पे जब आप कहीं जा रहे हैं, 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाद एक बांस का लकड़ी डाल के पैसे वसूले जाते थे, जो चलते थे वहां पर, अठन्नी चवन्नी, 1 रुपए 1.5 रुपए, उस समय बहुत बड़ी मालियत उसकी मानी जाती थी। तो आप लोग बताइए कि जब जो व्यक्ति झेला है वही ना खत्म करेगा समस्याओं को। उन्होंने चुंगी समाप्त किया। जब वो रक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने टोपी आती थी, वर्दी आती थी मिलिट्री वालों की, जब जब कोई शहीद हो जाता था हमारा जवान, उसकी बॉडी लाने का उन्होंने नियम कानून बनाया, संशोधन किया कि बॉडी घर पे आएगी। तो आप बताइए, चुंगी समाप्त किया, उनको आर्थिक पीड़ा थी और भावनात्मक रूप से इतने जुड़े हुए थे वो परिवार से कि उन्होंने ये नियम लागू किया। लेकिन उनको, हमें बड़ा दुख ये तब होता है, हम एक दिन गए थे सपा कार्यालय लखनऊ, वहां घुसते ही उनके कार्यालय में हनुमान जी की एक गदा लेके मूर्ति लगभग इतनी बड़ी, 2.5-3 फीट की, खड़ी थी वहां पर बकायदे। और तमाम जगह हमने देखा कि वहां गणेश जी की, हनुमान जी की मूर्ति और माला पड़ी हुई है। ये बताइए, मुलायम मुल्ला
अखिलेश जालीदार टोपी पहने हुए फोटो बहुत वायरल होता है। मस्जिद बाबरी मस्जिद और मंदिर राम मंदिर का यही जब मुद्दा था, नाम बहुत ज्यादा बदनाम किया गया। किसके द्वारा किया गया? संघ के लोग, भाजपा के लोग। इनकी जो विचारधारा है, इनका अपना राजनीतिक सिद्धांत जिस तरह से सिद्ध होता, इन्होंने दूसरे को बदनाम किया। जब आप दूसरे को बदनाम करेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। तो जब मतलब बुलावा पत्र आया है तो उनको जाने में क्या दिक्कत भाई था अयोध्या जी? जैसे जब आप देखिए जैसे राजनीतिक ये क्या हो जाता, उनके बुलाव, जैसे राम और कृष्ण को मानते हैं कि नहीं मानते। जब मुलायम सिंह यादव जी ने अपना शरीर छोड़ा, तो अखिलेश यादव ने क्या किया? उनकी अस्थियों को का विसर्जन किया। सारा कुछ उनका, जो आपके ब्राह्मण कहते हैं, पंडित कहते हैं, उनके हिसाब से सारा क्रियाक्रम उनका किया गया। इसका मतलब अंदर से वो भी मानते हैं कि हिंदू हैं हम, और हमारा ये रीति रिवाज है, इस हिसाब से हमको मिलाना चाहिए, इस हिसाब से हमको सारा काम करना चाहिए। लेकिन जब राजनीति की बात आती है, वो मुझे लगता है मुस्लिम वोटर उनके नाराज न हो जाए, इसलिए खुल के स्वीकार नहीं कर पाते कि हम हिंदू हैं, और कोई कारण नहीं है। मैं जो बता रहा हूं, मेरी उम्र, मेरे बाल देख रहे होंगे, मेरी उम्र 33 साल है, और मेरे बाल जो पके हैं वो कम से कम 65 से 70 साल व्यक्ति के जितने पके हैं। क्यों? धूप में नहीं पके हैं, अनुभव आपने लिया है। अनुभव है जीवन का। मैं कलर इसको कभी नहीं करवाता, जैसा भी है। हाँ। ये बताइए, आज के दौर में लोग जो है वो मतलब सफ़ेद और काला करने के लिए परेशान रहते हैं, रोज रोज करवाते हैं देखा जाए, लेकिन यहाँ भाई साहब है कह रहे ना ना बिल्कुल मैं करवाऊंगा ही नहीं। भाई ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। हमारे कुछ खान पान में गड़बड़ी हुई है, या हमने अपने दिमाग को इतना ज़्यादा दौड़ाया है किसी चीज़ पे, हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं।